नमस्कार दोस्तों, जॉइंट टेक वन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एपीएस को लेकर के 2024 में एनपीसीआई, आरबीआई, बैंक बहुत ज़्यादा यहाँ पे कदम उठाया, जिसकी वजह से एपीएस संचालकों का जो संचालन है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इनकम की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे संपूर्ण इनकम एपीएस संचालक भाइयों की टूट चुकी है। वहीं बैंक अकाउंट को लेकर के यहाँ पे आरबीआई के बहुत से नियम यहाँ पे लागू किए गए 1 अप्रैल 2024 से, जिसमें से कि 3 ऐसे नियम हैं जो कि प्रत्येक अकाउंट धारियों को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो वही 3 नियम मैं यहाँ बताने वाला हूं जो कि आप सभी लोगों के लिए किसी ना किसी दिन दोस्तों ये आवश्यक होगा ही। अगर आप लोग पहले से जानते रहेंगे तो आपको शायद नुकसान कम होगा, बैंक में आपको ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पहला नियम जो आरबीआई ने 1 अप्रैल 2024 से लागू किया है। इसके विषय में आप लोग जान लीजिए कि ये नियम क्या है, कैसे आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका पहला नियम है, यहाँ निष्क्रिय खाते पर कोई न्यूनतम शुल्क नहीं लगेगा, अब इसको लेकर के है। ठीक है, देखिए आरबीआई ने कहा है कि 1 अप्रैल 2024 से ऐसे बचत खाता जो कि इनएक्टिव हो चुका है उसको एक्टिव करने के लिए कोई भी शुल्क अब नहीं देना पड़ेगा। जैसा आप सभी को पता है कि इसके पहले अगर आपका खाता क्लोज हो जाता था तो उसे पुनः एक्टिव करवाने के लिए हम केवाईसी करवाते थे, तो केवाईसी के साथ में दोस्तों हमको उसी दिन 100 रुपए डिपॉजिट करना पड़ता था, तब जाकर के हमारा यहाँ पे अकाउंट एक्टिव हो पाता था। ठीक है, लेकिन अब आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है तो केवाईसी आपको तो करवाना ही पड़ेगा एक्टिव होने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 100 रुपए पेनाल्टी अब नहीं लगेगा, बल्कि आपको जिस दिन आप यहाँ पे केवाईसी करवाएंगे अपना, उसी दिन आपको आपके अकाउंट से 100 रुपए विड्रॉ करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, जैसा आपको पता है कि इसके पहले 100 रुपए हमें जमा करना पड़ता था, लेकिन अब आपको यहाँ पे 100 रुपए विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि शुल्क आपको अब यहां से पे नहीं करना पड़ेगा, उससे आपको यहां पे बचत हो गई है। दूसरी बात दोस्तों यहां पे ये है कि अगर आपका अकाउंट मतलब इनएक्टिव है, यानी कि बंद है, ठीक है, तो भी आपका जो भी वहां पे पैसा है उसका जो भी इंटरेस्ट मिलता था या मिलता है वह इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। यानी कि इंटरेस्ट से आपको यहां पे वंचित बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ये आरबीआई का जो कदम है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। यदि आपका अकाउंट दोस्तों फ्रीज हो गया है, यानी कि आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है, आप अपने बैंक में जाते हैं केवाईसी करने के लिए, तो आपको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आपको अब यहाँ पे 100 रुपए जमा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसी दिन आपको 100 रुपए विड्रॉ लगाना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि हम केवाईसी करवा चुके हैं, हम विड्रॉ नहीं लगाएंगे, बाद में कभी पैसा निकाल लेंगे, तो आप जान लीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका अकाउंट एक्टिव नहीं हो पाएगा यदि आप 100 रुपए उसी दिन विड्रॉ नहीं करेंगे तो। ठीक है, बाद में आप जाएंगे तो फिर से आपको वहां पे केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा, आपको वार्निंग दिया जाएगा कि आप यहाँ पे उसी दिन 100 रुपए विड्रॉ कर लीजिए, तब आपका अकाउंट एक्टिव होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही काम की रही होगी। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि एसबीआई का जो कार्ड पेमेंट से लेन देन होता है, इसको लेकर के यहाँ पे एसबीआई ने एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन शेयर किया है जो कि सभी लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। वो यह है दोस्तों कि आप लोग अपने कार्ड से अगर लेन देन करते हैं तो आपको पता है कि पहले एसबीआई में कार्ड से कुछ स्थानों पे लेन देन करने से रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाते थे। ठीक है, जो कि अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से रिवार्ड पॉइंट को बिल्कुल भी बंद कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एसबीआई के किसी भी कार्ड के पेमेंट से लेन देन करने पर कोई रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ ये आपका सेकंड नियम हो गया दोस्तों। जो आपका यहाँ पे तीसरा नियम है, ये भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, आपको जान लेना चाहिए। अगर आपका किसी भी बैंक से किसी भी टाइप का कोई ईएमआई कटता है तो आप एक बात के लिए श्योर हो जाइए कि अगर आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है तो आपको दोस्तों अब यहाँ पे कोई चार्ज पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक्स्ट्रा जो यहाँ पे बैंक अपने तरफ से लगाते हैं, उसके बाद जो फिनटेक कंपनियां अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगा देती हैं, जैसे कि मान लेते हैं पेनाल्टी यहाँ पे 300 रुपए आ जाता है आपका, अगर आप टाइम से पे नहीं करते हैं अपना ईएमआई। ठीक है, तो अगर पेनाल्टी यहाँ पे 300 रुपए लगता है तो 300 रुपए ही लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैंक क्या काम करते थे कि उसमें तमाम अदर तरीके के चार्जेस को जोड़ करके आपके पेनाल्टी को प्रतिदिन बढ़ाते चले जाते थे।
ठीक है। तो अब ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। जो पेनाल्टी आपका एक बार वहां पे लगा दी गई, उसी पेनाल्टी को आपको यहाँ पे अपने ईएमआई के साथ में लगा करके पे करना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। ये आरबीआई का जो थर्ड नियम है, ये काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो चार्ज आपका कटता था ईएमआई मतलब कि बाउंस होने के बाद, तो वो काफी ज्यादा पेनाल्टी आपका कंटिन्यू बढ़ता चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपका पेनाल्टी इंक्रीज नहीं होगा। ये बैंक जो एक्स्ट्रा चार्ज अपने से लगाते थे, आरबीआई ने बिल्कुल इन पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब वो एक्स्ट्रा चार्ज इस पर बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। तो ये 3 नियम जो सभी अकाउंट धारियों को जानना आवश्यक है। कभी ना कभी अगर आप लोगों का यहाँ पे खाता फ्रीज हो जाता है, लॉक हो जाता है, तो आपको अनलॉक करवाने के लिए ये सावधानी आपको बरतना पड़ेगा कि आप जब भी केवाईसी करवाने जाएंगे तो आपको वहां पे 100 रुपए विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। आप वहां पे अगर चूक जाते हैं विड्रॉ करने से 100 रुपए, तो ये मान के चलिए कि आपका केवाईसी अपूर्ण माना जाएगा, आपका विड्रॉ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को निश्चित ही पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नई लगी हो तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि सभी के लिए यह इन्फॉर्मेशन जानना आवश्यक है। सभी के पास यहाँ पे बैंक अकाउंट है। दोस्तों, कई टाइप के बैंक अकाउंट होने की वजह से लोग अपने सभी बैंकों में लेन देन को समय से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कोई ना कोई अकाउंट आपका निश्चित ही इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। मल्टीपल अकाउंट होने की वजह से ही ये केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोगों के पास जब 3, 4, 5 खाते हो जाते हैं तो वो किसी एक बैंक का ही दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलर यूज करता रहता है। जो अन्य बैंकें होती हैं वो जाहिर सी बात है कि उसमें लेन देन समय से ना हो पाने के कारण आपका एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता था। ठीक है। और साथ साथ आपका अकाउंट भी इनएक्टिव हो जाता है, तो वहां पे हमें पेनाल्टी पे करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे जब हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, तब दोस्तों ऐसे में वहां पे जो भी हमें इंटरेस्ट मिलना होता था वह इंटरेस्ट नहीं मिल पाता था। अब आपको वह इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। आरबीआई का ऐसा गाइडलाइन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और साथ साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा।